हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के डिज़ाइन के बारे में कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट होती है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा, कैसे कैसे उसका फोर्स होता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है। अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब जो है हम लोग जो है दो चार्जेस के पेयर को लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो चार्जेस के एक जो पेयर बनता है दो चार्जेस से, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो दो पेयर से हमारा बनता है डाइपोल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ते हैं अगला, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं जरा, डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए जरा सबसे पहले जान लेते हैं डाइपोल क्या होता है। देखिए जरा लगाते हैं हेडिंग अपना, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। चलिए जरा देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है डाइपोल। डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है ध्रुव। एक तरीके से पोल यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। दो पोल हैं हमारे पास, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चार्जेस हैं। तो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, डाइपोल जो है बेटा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ क्या होता है बेटा, टू चार्जेस। दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which are equal in magnitude and इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और which are equal in magnitude and different साइंस, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट साइन। मतलब दो चार्जेस होंगे, दो चार्जेस जो हैं हमारा एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, ठीक है ना। एक कंडीशन इसमें आ जाती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस would be very very small, ठीक है ना। यानी जब हम दो चार्जेस मानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के उनके बीच की डिस्टेंस क्या लेते हैं, बहुत छोटी। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको हम मानते हैं प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है ना। तो एक सिस्टम ये बन गया है हमारे पास, सिस्टम है ये। एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, ये एक दूसरे से एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, जिसको हम मान लेते हैं L, 2L डिस्टेंस हम मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 2L। L भी मान सकते हैं आप लोग। 2L ही क्यों माना, क्योंकि आगे हमें डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन करने पे जो चीज़ें हमें आसानी से डेरिवेट हो जाएं, जो फार्मूला हमें आसानी से दे दें, वो चीज़ हम कंसिडर करते हैं। तो आप L भी मान सकते हैं और हम 2L भी मान सकते हैं, ठीक है ना। किताबों में जनरली जो है 2L ही डिस्क्राइब किया गया है। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है दो अपोजिट नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत शॉर्ट। तो ये जो सिस्टम हमारा क्रिएट होता है, इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आता है ज़्यादातर चीज़ें। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए आपके पास जो है HCl है, राइट। जैसे हमारे पास HCl है, HCl का एक मॉलिक्यूल है, ओके। तो एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना हुआ है, एक तो हमारे पास H से और दूसरा हमारे पास Cl से। आपको मालूम है कि HCl के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पढ़ा है ना ये सब। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी तरफ। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इसके ऊपर एक पार्शियली चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियली चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्लियर है ना बात। तो एक एटम हमारा बन जाता है पॉजिटिव आयनिक, एक एटम बन जाता है हमारे पास नेगेटिव आयन वाला, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का वैल्यू भी क्या है, सेम। देखिए प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा।
अब क्योंकि जो है HCl का एक मॉलिक्यूल हमें जो है नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है उसे, इसका मतलब बहुत ही छोटा होता है वो, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा। तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। क्लियर है ना बात, ये एग्जाम्पल है। सिर्फ नेचर में बहुत सारे जो हैं HCl हो गया, NaCl हो गया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सेम उसके होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे करके। तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं दो अलग अलग चार्ज, बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पर, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। नाउ ठीक है ना, डाइपोल हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो भी है आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखिए, डाइपोल होता है क्या, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का सिस्टम होता है, और मैग्नीट्यूड में तो वो चार्जेस बराबर होने चाहिए, और साइन में क्या होने चाहिए, अलग अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 12 हम कंसिडर करते हैं, जो कि अपने आप में क्या होता है, वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम बन गया है जिसको हम डाइपोल के नाम से कहते हैं। नाउ इसको देखिए ज़रा, अब इस सिस्टम का, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होता है +Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होता है, सभी को मालूम है। नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली क्या होगा बेटा, इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड हमारे पास होगा। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ज़रा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मैं बात करूँ नेट चार्ज सिस्टम का कितना आ रहा है, नेट चार्ज सिस्टम का आ रहा है 0, ठीक है। नेट चार्ज अगर 0 होगा तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं बनाता है तो हम जो है आगे डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे इसकी। हालांकि ये नेट चार्ज हमें 0 दे रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं देगा। ऐसा क्यों? देखिए, नेट चार्ज 0 तब होता है कि एक ही पॉइंट पर अगर दो चीज़ें मौजूद हों, जैसे एक ही पॉइंट पर +Q भी मौजूद है और इसी पॉइंट पर -Q भी मौजूद है, नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या ये एक ही पॉइंट पर मौजूद है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जो है नेट चार्ज 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, भले वो बहुत छोटा होता है, तो फिर भी नेट चार्ज यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो ये हमारा सिस्टम जो है डाइपोल कहलाता है। आइए जरा डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। इस डाइपोल का स्ट्रेंथ को नापने के लिए देखिए जरा, आपको मालूम है कि डाइपोल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेट चार्ज 0 नहीं है इसका, ठीक है। हालांकि नेट चार्ज हम कह देते हैं कि 0 है अगर ये एक ही पॉइंट पर कंसिडर होते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट पर कंसिडर नहीं है तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा। ओके, तो नेट चार्ज 0 नहीं है, तो सर ये बताइए इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो चलिए ठीक है, उसका स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो डाइपोल का स्ट्रेंथ नापने के लिए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। चलिए हेडिंग लगाते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखिए जरा, डाइपोल मोमेंट जिसको सिंबल करते हैं स्मॉल p से, किससे, स्मॉल p से, स्मॉल p से इसको सिंबलाइज करते हैं स्मॉल p से। नाउ देखिए फिजिक्स में इसको कैसे दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट को। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दोनों में से एक चार्ज +Q और -Q में से दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो आंसर आ गया Q, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 12, तो ये हमारे पास बन गया 2QL एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल p। ये हमारे पास बताता है डाइपोल मोमेंट की डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल टर्म, एक्चुअली इसका जो है हमारे पास एक इसका हमारे पास थ्योरेटिकल फ़ायदा भी होगा इसका ना, थ्योरेटिकल हमारे पास इसका कंसेप्ट भी है। देखिए ज़रा, डाइपोल मोमेंट जो है क्या बताता है बेटा, स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ बताता है कि ये हमारा डाइपोल जो है, ये सिस्टम है कितना मजबूत है ये, ठीक है ना, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, कितना कम निकालेगा, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करती हैं उसकी स्ट्रेंथ पर। और स्ट्रेंथ क्या होता है उसका डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2QL।
ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक चीज़ समझ में आ रहा है, अगर मैं Q का वैल्यू बढ़ा दूँ, Q का वैल्यू अगर मैं यहाँ से अगर मैं Q का वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो Q बढ़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, P भी बढ़ेगा। ओके, Q बढ़ने पर क्या होगा बेटा, P की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा। Q बढ़ने पर P भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। नाउ अब डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला बना P इज इक्वल्स टू 2QL, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ से एक बात देखिए, डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारा, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका अपना एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन, हालांकि बाद में इसको प्रूफ करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिलहाल इसको देख लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी हमारे पास होगी, डायरेक्शन इसकी होगी हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज से देखिए जरा, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो इसका इसकी तरफ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, इस P का डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए P इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, Q इंटू 2L। समझ में आ रही है ना बात, ये फॉर्मूला है, दोनों में से एक चार्ज और बीच का डिस्टेंस, उन चार्जेस के बीच का। अच्छा, यहाँ पर जो है हम ये कह देते हैं, अगर P वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इन दोनों में से कोई तो वेक्टर होगा ना, ठीक है ना। अब चार्ज तो वेक्टर होता नहीं है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमारे पास 2L क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। नाउ इसकी बात करते हैं यूनिट के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए जरा। P का यूनिट इज इक्वल्स टू, इसका यूनिट कूलम इंटू यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मीटर। तो आंसर आ गया कूलम इंटू मीटर, इसका यूनिट हो गया हमारे पास। डायरेक्शन याद रखिएगा बेटा, इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, और प्रैक्टिकल में आपका इसका वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं इससे। ओके, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी चार्ज, कैसे कैसे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नाउ अब डाइपोल, पहले क्या पढ़ा था, सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, राइट है ना, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी। अब क्या पढ़ा हम लोगों ने, दो चार्ज को लेके आए, ठीक है ना। तीन चार्ज वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पहले क्या हुआ, सिंगल चार्ज को लेके आए, जिसको हम मोनोपोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब होता है एक पोल जिसमें हो, तो एक सिंगल चार्ज। उसके बाद आता है डाइपोल, जिसमें कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। उसके बाद ट्राइपोल, क्वाड्रपोल, एंड जो हो अगली क्लासेस में जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं डाइपोल के बारे में। नाउ तो डाइपोल समझ में आ गया, ठीक है ना। दो हमारे पास चार्जेस होते हैं अपोजिट साइन के और मैग्नीट्यूड में सेम, और इनके बीच एक दूसरे से बहुत छोटे डिस्टेंस पर जब रखे होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टम का एग्जांपल HCl, NaCl, बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं इस तरीके से। ओके, इसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम नया टर्म लेके आए, क्या, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से सिंबलाइज करते हैं। और बेसिकली ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल की बताता है हमें, जिसका वैल्यू निकालते हैं हम P इज इक्वल्स टू, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो Q इंटू 2L, तो 2QL हमारा क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया। यहाँ देखिए जरा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म इसकी। चलिए, ठीक है ना, कूलम इंटू मीटर, राइट। तो ये हुआ हमारे पास क्या, डाइपोल मोमेंट। अब देखिए जरा, अब जैसे सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डबल चार्ज जो है अगर एक ही पॉइंट पर होते तो नेट चार्ज कितना आता, 0। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर मौजूद है तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक स्फीयर होता है, ये भी स्फीयर होता है, एक दूसरे से थोड़ा नज़दीक रखे हुए हैं, तो इनका सेंटर कंसाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हो सकता है, लेकिन सेंटर कंसाइड बिल्कुल नहीं करेगा। सेंटर कंसाइड नहीं करेगा तो बीच में कोई डिस्टेंस आएगा, जिसको हम 2L कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि ये नेट चार्ज अगर 0 नहीं है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड, ध्यान रखिएगा इसको, डाइपोल फील्ड, डाइपोल की अपनी क्या होती है बेटा, फील्ड होती है। चलिए फिर से देखिए जरा, बेसिकली आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर। अगर चार्ज होगा तो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ज है कि नहीं है।
क्योंकि नेट चार्ज जीरो नहीं है हमारा, तो इसका मतलब चार्ज है तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली 1/r की पावर की रेंज, r की पावर 3 की रेंज का होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इस रेंज का होता है। फिर से देखिए जरा, r³, फिर से बोल रहा हूँ r³ होता है यहाँ पे 1/r³। सिंगल चार्ज की जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहा था फॉर अ सिंगल चार्ज हमें पता लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है ना बात। फॉर अ डाइपोल ये बन जाता है हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है ना। इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ R और E के बीच में तो ज़्यादा कर्व हो जाएगा, डिक्रीमेंट ग्राफ होगा क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस पर बहुत सारे कई बार जो है इस पर सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल पूछा गया है इस पर कि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस रेंज का होता है। तो आपने r² नहीं बल्कि r³ को बोलना है। ठीक है, इसको प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। कॉपी कर लीजिए जरा इसको।